नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जादूगरनी चिनावती इसकी साधना देने वाला हूँ। वैसे जादूगरनी चिनावती थी कौन, पहले उसके बारे में जानते हैं। ये जो है जादूगरनी चिनावती एक ऐसी औरत थी जो तंत्र मंत्र में बहुत माहिर थी। जैसे मंगला चमारी हम बोलते हैं, जैसे लूना चमारी बोलते हैं, ऐसे जादूगरनी चिनावती भी ऐसी एक तंत्र जादूगरनी थी। उन्होंने बहुत साधनाएं जो है सिद्ध की थी और उनकी द्वारा जितनी भी साधनाएं या विधि है वो बहुत ही जल्दी कार्य करती है। वैसे जादूगरनी चिनावती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो विधि है, ये जो शक्तियाँ है इनकी सारे ही दूसरी शक्तियों से, जो उच्च मार्ग की शक्ति है, जैसे यक्ष हो गया, बेताल हो गया, इनके द्वारा मिलता है। ठीक है। जादूगरनी चिनावती जो है वो मंगला चमारी के समय में बहुत बड़ी जादूगरनी थी। इन्होंने इतना समझ आता है कि इन्होंने जो है अपनी उंगली का भी जो है काट के हवन में चढ़ा दिया था ताकि इनको वरदान मिले, जैसे रावण करता था। ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिली थी, काली शक्तियाँ, क्योंकि जादूगरनी चिनावती का जो उद्देश्य था बहुत ही नेगेटिव था। लेकिन इनकी साधना से बहुत सारे लोग जो है अपने कार्य जल्दी सफल कर पाते हैं। तो जादूगरनी चिनावती साधना जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये जादूगरनी नेगेटिव है और इसकी जो विधि है वो भी ऐसा ही मिला है मुझे। ठीक है। और इनकी साधना से आप तंत्र मंत्र में बहुत माहिर हो सकते हैं। अगर आपके इसकी साधना कर ली तो आपको ब्लैक मैजिक आपको एकदम चुटकी भर में आप कर पाएंगे। साथ में कोई भी सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी हो, परी जिन्नात, इनके माध्यम से, वैसे तो आपको सिद्धि करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इनके अंडर में ही बहुत सारे जिन जिन्नात पड़ी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ की थी। ठीक है। धन दौलत बोलिए, दिवालन जो हम लोग साधना करवाते हैं, तो जादूगरनी चिनावती के अंडर में दिवालन भी थी, तो इतना पावरफुल है। ठीक है। और जो यंत्र होते हैं, मुद्राएँ होती हैं, ठीक है, क्रिया होती है, टोटकाएँ होती है, सब कुछ जादूगरनी चिनावती को पता है। और इनका ये भी लोभ हो गया था कि ये जादू तंत्र साधना के द्वारा जो है दुनिया में राज करने की सपना भी देखती थी। ठीक है। बाद में इसका जो है देहांत हो गया, एक एक्सीडेंटल, वो बाद में बात करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि लोग साधना इसका कैसे करें। देखो, अगर आप जादूगरनी चिनावती का साधना करते हो तो आपको फिर दूसरा कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेतनी, भूत प्रेत, बेताल, सब कुछ साधना आपको इनके कृपा से ही बोल सकते हो कि आपको सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ जो चलते हैं वही है, क्योंकि इनकी सिद्धियाँ है। तो इसकी विधि क्या है? कोई भी अमावस्या का दिन या शनिवार के दिन आपको ये करना है। अमावस्या का दिन करते तो 7 डेज़ की साधना रहेगी, और अगर शनिवार से करते तो 11 दिन की साधना रहेगी। ठीक है। जादूगरनी चिनावती, ठीक है, इनके लिए 3 चीज़ों का सामग्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है, इनको गूगल का धूप बहुत पसंद है। ठीक है। सरसों का दिया या फिर घी का दिया आपको लगेगा जलाना। एक बाजोट लेना है, कोई भी ये जादूगरनी आपको अगर नेट में मिले फ़ोटो, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उनको स्थापित कर दीजिए वहाँ पे। कामिया सिंदूर आपको लेनी है और उनको सिंदूर लगा देना है। ठीक है। और साथ में एक आपको चक्कू ला के रखना है। अब वो बोलोगे चक्कू क्यों लाना है? अब आपको अपना हाथ तो नहीं कटना है, लेकिन वो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। क्योंकि उनका ही निशानी है। नया चक्कू लेके आइएगा बाज़ार से। ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या चढ़ना है? एक यहाँ पे नींबू लगेगा, जो गोल वाला नींबू होता है। ठीक है। और यहाँ पे आप फूल जो है कोई भी दे सकते हैं, सुगंधित फूल आप चढ़ा सकते हैं, वो सही रहता है। ठीक है। जूही भी हो सकता है, बेल का भी हो सकता है, आप चढ़ा सकते हैं। अतर, आप नहा धो के फ्रेश होके एक अच्छा सा सुगंधित अतर लगा के बैठ जाइए। कोई भी अतर, गुलाब का हो तो अच्छा है, रजनीगंधा का हो तो अच्छा है। और इसमें जो आसन रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा, कपड़ा भी वाइट कलर का रहेगा। दिशा जो रहेगा उत्तर की दिशा रहेगी। ठीक है। अब दिन तो बता दिया आपको, अमावस्या या फिर शनिवार के दिन। अब ये जो माला है, माला होगा कमलगट्टे की माला। अब कमलगट्टे की माला को संस्कारित कर लीजिएगा। इसको सात्विक तरीके से संस्कारित करके रखिए, इसको पिशाची संस्कार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद
एक ब्लैक मैजिक का यंत्र आपको बनाना है, जो मैंने आपको स्टार वाला बताया था, याद है? वो कागज़ में बना के आपको जो आपने फ़ोटो प्रिंट आउट किया है उसके नीचे रख देना है, ठीक है? उसको भी आप लैमिनेट कर लो तो अच्छा रहेगा। गंगा जल से घेरा लगा लो। भोग जो है आप दोनों तरीके के दे सकते हो। अगर आप देखो उसको नॉन वेज देना चाहते हो दे सकते हो, वेज देना सकते हो दे सकते हो। अगर आप घर पे कर रहे हो तो नॉन वेज मत दो, वेज ही दो, ठीक है? मिठाई, क्योंकि इंसान थी एक समय तो मिठाई वगैरह भी खाती थी, नॉन वेज भी खाती थी, ठीक है? तो हम लोग तो नॉन वेज नहीं देते थे उनको, तो आप दे सकते हो। मुआ वगैरह सब कुछ खाती है। उसके बाद ठीक है, आपको वचन लेना है। अगर आप शनिवार से करो तो 11 दिन का वचन होगा। अगर आप 7 दिन का वो कर रहे हो अमावस्या से 7 दिन का वचन होगा, ठीक है? संख्या एक ही रहेगी, 5 माला हर दिन, बस सिर्फ दिन के हिसाब से संख्या कम हो गई, ठीक है? अमावस्या से करो तो 7 दिन में भी 5 माला करके करना है, या फिर नॉर्मल दिन से करो तो 5 दिन करके 11 माला तक करना है। और इसमें जब पहले दिन आप शुरू करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आसपास में कोई शक्ति है, तो मतलब कोई नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आवाज़ दे रही है आपके सामने, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है? चीखने चिल्लाने की आवाज़। मैं बताता हूँ इसका विधि, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को यही अनुभव मिला है। प्रेत भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, परी भी हो सकता है, तो बहुत तरीके की आवाज़ आपको सुनाई देंगी आसपास से। सेकेंड डेज में ये देखो, मैं जो बोल रहा हूँ सेकेंड डेज में, हो सकता है ये सेकेंड डेज वाला फर्स्ट डे में दिखा आपको सुनाई दे, फर्स्ट डे वाला सेकेंड या थर्ड डे में सुनाई दे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल बता दे रहा हूँ। सेकेंड डेज में आपको जानवरों का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है? आसपास में आपको फील होगा कि आने वाला जानवर आपको खाने के लिए, ऐसे ये हर तरीके के मतलब एक तरीके से अनुभव या डराना बोल सकते हो, ये लेती है परीक्षा। तीसरे दिन आपको बहुत तूफान होगा, हवा आने लगेगी, कोई पेड़ गिरने वाला होगा, ऐसा फील होगा आपको, ठीक है? तो हर तरीके का सिचुएशन। चौथा दिन ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी बड़ी हाथी या फिर कुछ चीज़ें आ रही है आपके पीछे। मतलब जितनी भी डरावनी चीज़ें हो सकती हैं, ये सिमिलर नहीं है, हो सकता है आपके साथ थोड़ा अलग हो, तो आपको रेडी रहना है ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है? 7 दिन का जो मैं बोला हूँ, तो 7वां दिन जो है, 7 आप एक तरीके से बोल सकते हो नरक का दर्शन मिल जाएगा आपको। इतना खतरनाक चीज़ आपको सामने आएगा। हो सकता है कि आपके सामने सियार हो, 100 सियार आके खड़े हो जाए, ठीक है? लेकिन वो छुएगा नहीं आपको, क्योंकि वो शक्तियों के प्रभाव से आया है, ठीक है? सुरक्षा घेरा के आसपास भी नहीं आ सकता। अच्छा, और एक चीज़, जब साधना करेंगे, अगर आप घर के अंदर करें तो ये सब चीज़ें नहीं होगा, तो घर के अंदर दूसरा अनुभव होगा, लेकिन घर के बाहर करें तो होगा। तो सामने जो है दिया हमेशा जलता रहना चाहिए साधना के में, ठीक है? और साथ में जो है, अगर आप अगरबत्ती या जो ये गूगल का धुनी है वो भी जलना है, वो नीब नहीं होना चाहिए, बूझना नहीं चाहिए जब तक साधना चलेगा तब तक, ठीक है? तो ये चीज़ है। और देवी मतलब चेनावती, जो जादूगरनी चेनावती, इनको एक काम करिएगा, इनको जो है, जो जब आप इसको बैठाएंगे, सामने बैठाएंगे, तो और जो मिठाई देंगे, तो साधना के बाद हर मिठाई को किसी को चढ़ाना नहीं है, ना किसी इंसान को देना है, हर मिठाई को पानी में विसर्जित कर देना, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान है, क्योंकि हर शक्तियाँ का नज़र पड़ता है उस खाने में। अगर वो इंसान वो प्रसाद खा लेता है तो वो इंसान मर भी सकता है। तो जैसे ही 7वां दिन होता है, वैसे भी ये शक्ति भी परीक्षा लेती है। पहले ही आके बोलेगी बताओ तुमको क्या चाहिए, ये वो क्यों बुलाया हमें, तो आपको नहीं उठना है 7 दिन के पहले। अगर आप अमावस्या से कर रहे हो, नॉर्मल दिन में करो तो 11 दिन के पहले नहीं उठना है। फिर आपको जो है वचन ले लेना है कि मुझे ये वचन है, जो मैं आप चाहूँ हमेशा आप मुझे गाइड करें, आप मेरे गुरु बन के मेरे सहायता करें, मेरे मतलब मेरी जो फैमिली है, ठीक है, मेरी रिलेटिव्स है या फिर मेरे आत्मीय हैं या मैं हूँ, उनका हमेशा रक्षा करें, जो मैं कार्य करूँ वो आप तुरंत करें। ऐसे जो भी वचन है वो आप बिल्कुल लें, उनको कोई वचन ना दे। हो सकता है वो एक ही वचन आपसे लेंगे कि उनके बारे में कोई भी किसी को भी आप ना बताएं, और उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना होना चाहिए, या बोलने की ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो है ये चीज़ आनी चाहिए। कोई भी गलत काम नहीं करेंगे आप, अपनी सुविधा के लिए, अपनी उन्नति के लिए करो, दूसरों की हेल्प के लिए करो, लेकिन अपनी किसी की बुरा करने के लिए नहीं। जो सही है उसके साथ बुरा नहीं करना, जिसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे शक्ति नाराज़ हो सकती है, फिर उल्टा हो सकता है, ठीक है? तो यही विधि है। बाकी फिर आगे जो है, इसको लाइफ टाइम मत रखिएगा, जीवन में 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है, लेकिन हाँ आखिर में, जीवन के आखिर में इसका त्याग करके अच्छी साधना करके मुक्ति का जो दर्शन पाए। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। ऐसे साधना और भी आएंगे, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। जय माता दी।